नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, बनाई जाएगी 2 लाख सहकारिता समिति। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने किसान लंच का किया आयोजन। दुबई में 7वें अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुआ बजट, डीए में 3% की बढ़ोतरी। चाय बगानों पर कृषि आयकर 2 साल के लिए माफ। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। पैक्स और डेयरी को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, पशुपालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए की दर से भैंस का दूध खरीदेगी। जबरदस्त बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 61,500 के पार। गांजा पीने वालों के लिए निकली नौकरी, 88 लाख रुपए सालाना का पैकेज। किसान उठाना चाहते हैं पेंशन तो जमा करे सिर्फ 55 रुपए, सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपए। दलहन की कीमतों में बम्पर उछाल, आम जनता परेशान। दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल का दूसरा दिन आज, 28 फरवरी तक चलेगा फेस्टिवल। किसानों को ऋण में राहत के लिए आयोग बनाएगी गहलोत सरकार। दिल्ली एनसीआर में खुशनुमा हुआ मौसम, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश बर्फबारी जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2,966 गांवों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि इससे इन राज्य के सीमांतवर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराई जा सकेगी, जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट द्वारा शुरू की गई किसान लंच की परंपरा को हर साल निभाते आए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सचिन पायलट ने अपने पिता के रिवाज को आगे बढ़ाते हुए किसान लंच का आयोजन किया है। इसकी सबसे खास बात रही कि इसमें मेहमानों को मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। सचिन पायलट द्वारा दिए गए इस किसान लंच की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस किसान लंच का आयोजन सचिन पायलट ने नई दिल्ली स्थित पायलट आवास पर किया। इस लंच आयोजन में पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता, मीडिया से जुड़े मशहूर पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। इस लंच पार्टी में रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, पवन अग्रवाल, राजदीप सरदेसाई, अमीश देवगन, बड़खा दत्त, निधि राजदान, शोभना, भारतीय कुमकुम जैसे और कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी मौजूद रही। दुबई में भारत का सबसे बड़ा कृषि आदान व्यापार शो 7वां अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी ICSC-CE का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज यानी 16 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला है। बता दें कि इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन एक सबसे बड़ा और एकमात्र कृषि इनपुट है। इसमें फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कीटनाशक, एग्रोकेमिकल्स, उर्वरक, एग्रोकेमिकल्स, पैकेजिंग, बीज आदि में विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये इवेंट पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया PMFAI द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
तो वही इस आयोजन में कृषि जागरण भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इस कार्यक्रम में एक साथ PMFAI SML वार्षिक पुरस्कार समारोह होगा, जिसमें भारत के उभरते वैश्विक लीडर्स को जानने का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को 2023 और 24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में इस बार सड़क योजना, 2 साल के लिए चाय बागानों पर कृषि आयकर माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में राज्य की GDP 8.4% और उद्योग के 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों के विकास को विशेष महत्व देती है। इन ग्रामीण सड़कों को मजबूत करने और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ने के लिए ये परियोजना शुरू की जा रही है। आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल के माध्यम से देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्धि और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहेंगे। देश में सहकारिता आंदोलन को एक बार फिर से गति मिलने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी है। फिलहाल देश भर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय है। ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का गठन करना चाहती है। अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। इसके लिए सरकार योजना बना रही है। साथ ही 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने को लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पशुपालन है और प्रदेश सरकार पशुपालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए की दर से भैंस का दूध खरीदेगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के किसानों को प्रतिमाह 24 से 30,000 रुपए तक की आमदनी होगी। इससे न केवल किसान पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदने पर विचार कर रही है। इससे किसानों की आर्थिक सुधरेगी और लोग प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। गुरुवार के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ रहा, वही निफ्टी 18,100 अंकों के साथ शुरुआती कारोबार कर रहा है। बुधवार की बात करें तो दिन की शुरुआत कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 225.95 अंक या 0.37% गिरकर 60,806 रुपए 31 अंक पर आ गया है, जबकि निफ्टी 54.50 अंक गिरकर 17,875.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। बात जब नौकरी की आती है तो अच्छी सैलरी पाने के लिए लोग किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो जाते हैं। हाल ही में एक अजब मामला सामने आया है, जहां जर्मनी की एक कंपनी ने गांजा फूंकने के लिए नौकरी निकाली है। यही नहीं, इस काम के लिए कंपनी मोटी सैलरी भी ऑफर कर रही है। हालांकि इस जॉब को मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉब कहा जा रहा है। कैनबिस टेस्टर की ये नौकरी पाने वाले को महीने के करीब 88 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगी। सैलरी सुनकर कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहेगा, लेकिन जरा ठहरिए, इस पोजीशन के लिए और भी बहुत सारी शर्तें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी और कैनबिस एक्सपर्ट्स की तलाश कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक कैनबिस एक्सपर्ट की तलाश कर रही है जो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक कर सके। इस कोलन बेस्ड कंपनी का नाम कैना मेडिकल्स है, जो जर्मन फार्मेसी कंपनियों को मेडिकल कैनबिस बेचती है। इन्हें एक ऐसे एम्प्लॉय की तलाश है जो उनके प्रोडक्ट को चेक कर सके, महसूस कर सके और फूंक भी सके। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा माल बेचना चाहती है ताकि उसके ग्राहक बढ़े, और इस काम के लिए उन्हें सही व्यक्ति की तलाश है। एम्प्लॉय को मटेरियल्स की क्वालिटी भी चेक करनी होगी। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए पेंशन स्कीम चला रही है। यदि आप भी चाहते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इंदौर के स्थानीय अनाज मंडी में बुधवार को अरहर के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी हुई है। इससे दलहन बेचने मंडी आए किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कई किसानों ने अरहर दाल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। वहीं स्थानीय सियाजगंज किराना बाजार में बुधवार को शक्कर, खोपरा, गोला में ग्राहकी मंगलवार की तुलना में बढ़िया रही। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक शक्कर में 4 गाड़ी की आवक हुई है। वही भाव बढ़ने से आम जनता काफी परेशान भी है। भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिनमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में लगी हुई है। जहां रविवार से तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हुए 2 दिवसीय G20 फूड फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया है। वही 14 फरवरी से 28 फरवरी तक ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों की खूबसूरती निहारते हुए विभिन्न देशों के खास व्यंजनों का भी लुत्फ ले सकेंगे। फेस्टिवल के दौरान शांति पथ के आसपास फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। फूड फेस्टिवल में आने वाले लोग उन देशों के अलग अलग फूड का स्वाद चख सकेंगे। इस साल सितंबर महीने में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले G20 कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के कृषकों को ऋण भार से राहत देने के लिए नए कानून के जरिए आयोग गठित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023 और 24 में की गई घोषणा में क्रम में सहकारिता विभाग जल्द ही राजस्थान ऋण राहत अधिनियम का मसौदा तैयार कर पेश करेगा। मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कानून का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वही गुहा के अनुसार लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थितिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में स्थायी समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत देने के लिए तथा किसानों को जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत कानून लागू किया जाएगा। इस कानून के माध्यम से प्रदेश में ऋण राहत आयोग गठित होगा। पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर भारत में कई दिनों से मौसम के रंग हर दिन बदल रहे हैं। देखा जाए तो कुछ राज्यों में गर्मी तो कुछ में ठंड का एहसास है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम की स्थिति बदल सकती है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास सटे कुछ इलाकों में ठंड की विदाई होने लगी है। अब धीरे धीरे कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक देना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों ने दिन के समय मन गति से पंखा चलाना भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। कल यानी कि 17 फरवरी के दिन दिल्ली के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की चेतावनी जारी की है। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल सकता है, जहां एक तरफ भारत के कुछ राज्यों में गर्मी दस्तक दे रही है, वहीं कुछ राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी से ठंड का असर मैदानी इलाकों और पहाड़ी हिस्सों में दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 से लेकर 20 फरवरी तक बारिश, हल्के बर्फबारी होने की संभावना है। बता दें कि हिमाचल, उत्तराखंड में भी 19 से 20 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। IMD की ताजा अपडेट के मुताबिक आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 तक बना रह सकता है और अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।